With me is Pawan Sony. Pawan Sony is a hardcore film writer. He doesn't do acting, he doesn't do producing, he does not do directing. So it's a very interesting journey into a film writing career. He has written Dil Dosti Etc. And recently he did Blurr, the Tapasee Pannu starrer. And then in between he did Stree, he did 16, an independent film that released very well in cinema halls and garnered critical acclaim. Pawan Sony, tell us why you write such effort-based films. Your films, as I have seen them, Blur and Dil Dosti etc., they are full of hard work. There is an idea in every line. There is an idea in every scene. It does not seem like lazy writing. And I just feel that why take so much effort, first of all? That's the only way to make films, to make good films, to do good work. You have to put in everything. I mean, that's the only way. How do you... see, my personal experience has been, even, there have been times when I've seen people making very bad films. And even there I have seen so much of hard work going. So every film is very hard work. So अब hard work करना ही है तो अच्छी फिल्म बना लो यार. make a bad film. इससे एक्चुअली मुझे ये ध्यान में आ रहा था कि भाई जैसे अच्छी है या फिल्म हो या बुरी फिल्म हो, अब क्या है, सबको तो उतना ही पैसा मिलना है जितना फिल्म का बजट है उस हिसाब से, तो इतनी मेहनत क्यों करनी. लेकिन अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी ज़रूरी लग रही है कि आजकल लोग शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स हर जगह बैठ के बना रहे हैं. इंडिया भर में बना रहे हैं, विदेश में बना रहे हैं. तो मुझे क्या लगा कि कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि हम अपनी राइटिंग को कैसे अच्छा करें विद इन वट एवर दे आर ट्राइंग टू मेक, विदाउट ट्राइंग टू बी प्रीची टू देम. एंड आई फेल्ट दैट योर फिल्म सर्व एज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि हर डायलॉग में कुछ आइडिया होनी चाहिए, हर एक सीन का कोई एक आइडिया होना चाहिए उसके पीछे. तो ये कैसे आप करते हैं? कॉन्शियसली करते हैं, सब कॉन्शियसली करते हैं? नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ इंट्यूटिव, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो काफ़ी कुछ तो आपने ज़िंदगी जी होती है, काफ़ी सिनेमा देखा होता है, काफ़ी कुछ पढ़ा होता है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट कम्स इंट्यूटिवली टू मी. आई डोंट बट ऑफ कोर्स उसके बाद फिर ये भी होता है कि आप कहना क्या चाहते हो कहानी से, आप उस सीन में कहना क्या चाहते हो. तो वो थॉट प्रोसेस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक कहानी, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे जैसा भी कहानी हो, everything, I personally feel better if it has layering. It is saying certain things. That thing may or may not be, the audience may or may not get it, but at least you say certain things through that. जो भी आप कहानी कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है, मुझे लगता है वो ज़रूरी है. अब जैसे आप कोई फिल्म चालू करते हैं लिखना, तो उसको आप कैसे प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं ताकि उसमें ये लेयरिंग डेवलप हो? See, एक कोई भी कहानी होती है दैट गोज़ थ्रू मल्टीपल ड्राफ्ट्स. तो मल्टीपल ड्राफ्ट्स में जब आप कहानी सोचते हो तो आप इतनी सी कहानी सोचते हो, पर जैसे जैसे आप लिखते हो तो और चीज़ें आती जाती हैं, वो निखरती जाती है. जितना ज़्यादा जैसे वो एक क्लिशे है कि राइटिंग इज़ री राइटिंग. सो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा री राइट करेंगे, तो आपके लेयरिंग आएगी, आपकी चीज़ें निखरेंगी. एक बड़ा सवाल इसमें ये हम कवर करना चाहते थे कि कई लोग फिल्म राइटिंग करना चाहते हैं एज अ फर्स्ट करियर, कि भाई अभी पढ़ाई ख़त्म की है या नहीं की है, अब फिल्में लिखने का मन है, मेरे पास ऐसी कहानी है जो लिखी जानी चाहिए या बननी चाहिए. और एक दूसरा वर्ग है जो कुछ और करियर कर चुका है, कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट करियर, जर्नलिज्म, रनिंग अ बिज़नेस. तो अब ऐसे वक्त पे आप भी पहले जर्नलिस्ट थे, फिर आपने ये फिल्म राइटिंग पे अपना कदम रखा. तो आप, डू यू हैव एनीथिंग टू से टू देम? व्हाट कैन बी द प्रोसेस थ्रू विच दे शुड गेट इन टू द बिजनेस एंड what to expect? Is it a lottery ticket kind of a business? Is it an okay business where you can make some decent sum of money if you really try hard, you can make a living as per your requirements? क्या expect करना चाहिए इसमें? जहाँ तक ये
आपने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला है कि जो लोग फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो काम सीख के आइए आप, क्योंकि मैं काफ़ी लोग मुझे स्क्रिप्ट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए और ज़्यादातर उसमें होता है कि यार ये क्या लिखा है आपने। सो आप कुछ कोर्स कीजिए, आजकल बहुत कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन दुनिया भर की नॉलेज है। आप स्क्रिप्ट्स पढ़िए, आप कोर्स करिए और आप एक आइडिया लेके आइए कि लिखी कैसे जाती है कहानी। बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको, एंड बी ओके विद इट, क्योंकि कई बार गालियाँ भी मिलेंगी, कई बार वो लोग ऐसा भी करेंगे कि यार इससे बुरी चीज़ तो हमने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है। बी ओके विद इट। और कई बार ऐसा होगा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होगी, फिर भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। सो डेवलप अ थिक स्किन, सो वो भी ज़रूरी है। लेकिन और जो लोग हैं जो बाद में आ रहे हैं, जिनके लिए वो सेकंड करियर है, मैं ये कहूँगा कि जो अपना पहला करियर है वो छोड़िए मत, क्योंकि दिस इज़ एन अनस्टेबल लाइन। कब क्या हो जाए, क्योंकि लाइक फिल्म्स में हम कहते हैं कि हर फ्राइडे को किस्मत बदलती है, तो वो है। तो अब दिस इज़ एन अनस्टेबल बिजनेस। जब तक आपका थोड़ा पैसा नहीं आ जाता है, यहाँ से आप रेगुलर इनकम नहीं बनाना चाहते, मुझे नहीं लगता आपको पहला प्रोफेशन अपना छोड़ना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई जब तक यहाँ से इनकम जनरेट चालू ना हो जाए, दैट कैन बी द टाइम एट विच दे कैन sort of take a quitting. But until then, one should hold on to whatever to the day job, whatever. I think it's always good. And progressively, जैसे अगर इसमें आदमी सक्सेस होता है, तो what is the upside? जैसे एक तो हो गया sacrifice side of things कि आपको कुछ इनकम नहीं है, तभी भी आप अपनी स्टोरी सुनाए जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लोग और कुछ हो नहीं रहा या कुछ पैसे नहीं मिल रहे खास। लेकिन अगर आदमी सक्सेसफुल हो जाता है इसमें, तो व्हाट इज़ दैट सक्सेस? इज इट अ लॉट ऑफ सक्सेस दैट यू मेक इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज, और इज इट लिमिटेड अपसाइड काइंड ऑफ अ बिजनेस? सी, स्काई इज़ द लिमिट इफ यू आर सक्सेसफुल, सो वो है। बट ऑफ कोर्स ये है कि उस स्काई तक कम ही लोग पहुंचते हैं, बट स्काई इज़ द लिमिट। सो ऑफ कोर्स पैसा बहुत मिलता है अगर आप सक्सेसफुल हैं, फेम है, वो सब चीज़ें। इसमें अब ये भी क्या अगर हम कंपेयर करें राइटिंग करियर्स इन बुक्स, जर्नलिज्म, ऑफ कोर्स हम इसमें एक्सेप्शंस को साइड हटा देते हैं। लेट्स से दैट मे बी देयर इज समबडी हु हैज़ मेड मनी आउट ऑफ पोइट्री, लेट्स सेट दैट एग्जांपल असाइड कि रूपी कौर नहीं है। चलो अगर हम अलग अलग राइटिंग जॉनर्स देखें, तो उनमें से वेयर डज फिल्म राइटिंग स्टैंड और स्क्रिप्ट राइटिंग स्टैंड, लाइक एड फिल्म राइटिंग, टेलीविजन राइटिंग, इन सब में विच इज़ द बेटर पेइंग ऑफ द लॉट? I think film writing is the least paying of the lot. Of these three. Of these three. Okay. TV writing is very very well paying. Okay. But TV writing is also crazy amount of work. मतलब वो insane amount of work. मतलब 18 hours a day, 14 hours a day, 12 hours. मतलब it's impossible amount of work. आपने की कभी टेलीविजन राइटिंग? थोड़ी बहुत खास नहीं, थोड़ा बहुत किया, पर वो समझ आ जाता है कि भाई that's not what I'm good at. मुझे भी समझ आ जाता है, सामने वाले को भी समझ आ जाता है, तो and I didn't enjoy it also. That's not really my cup of tea. So TV writing is insane amount of money with insane amount of work. Advertising is more stable. It's a regular job. You get good money. वो सब है. Film is very very unstable. So film writing में अगर आप आ रहे हैं, तो be ready for roughs and tumbles. But you can do it, but alongside you can do other things. You do get some opportunity, the time to do other things. हाँ, absolutely. Absolutely. अब जैसे आप जब लिखते हैं, like everybody feels that I know life and I understand life, so I can write a film. But let us say when you write Dil Dosti Etc या Blurr लिखते हैं, तो how do you ensure that you have something special to say compared to a common man? Let's say everybody has been through the same experience, but as a writer your job is to actually express what has been felt. तो ये कैसे आता है कि I think वो ज़िंदगी जीने के नज़रिए पे है, ज़िंदगी को देखने का एक मेरा नज़रिया है,
और मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी को काफ़ी नज़रियों से देख पाता हूँ, और अगर कोई कहानी है उसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहीं से मैं क्या अपना पर्सनल मैं कहीं पे आइडेंटिफाई करता हूँ, अगर नहीं भी करता हूँ तो भी मैं कहानी कह सकता हूँ। ये नहीं है कि मुझे किसी कहानी को, हर कहानी को पर्सनली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो कहानी है क्या कहने लायक। अब आपकी जो आदि फिल्में हैं उसमें बॉय लुकिंग हैविंग एन अफेयर विथ मेनी गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन थीम है, जैसे दिल दोस्ती एटसेट्रा, 16 है, 16 और ये आपकी जो आने वाली फिल्म है लेडी किलर। ऑफ कोर्स द प्लॉट इज समथिंग वी विल नॉट नो, बट लुकिंग एट द पोस्टर एंड द टाइटल इट डज अपीयर दैट यू अंडरस्टैंड अ प्ले बॉय वेरी वेल। ये कहाँ से आता है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू नो पीपल लाइक दैट। अच्छा, सो वो है, यू नो देम वेरी क्लोजली। यू नो देम वेरी क्लोजली, बट ऑल्सो अगर आप देखें, चाहे वो दिल दोस्ती हो या 16 हो, उनमें वो जो प्ले बॉय थे वो रेगुलर प्ले बॉयज़ नहीं थे। मतलब माई प्ले बॉयज़ वर नॉट अ प्ले बॉय इन अ हार्डकोर कमर्शियल फिल्म। मतलब अगर वो इमाद का जो करेक्टर था दिल दोस्ती में, ही वॉज हैविंग ट्रबल मैनेजिंग गर्ल्स। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ, यू नो, सो दोज वर रियल प्ले बॉयज, दोज वर पीपल दैट आई न्यू व्हेन इन कॉलेज। वो ज़िंदगी से आ रहा है, कुछ ऑफ कोर्स आप क्रिएट भी करते हो, तो वो है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। Like talking about being inspired from real life, why do you think why is Mumbai falling behind South Indian films nowadays? कि भाई जो उनकी लिखावट है, obviously without getting their writing better, they can't make such a big mark nationally or internationally. Why do you think they have been successful? मुझे लगता है एक तो हमें साउथ इंडियन फिल्म्स को, अगेन साउथ इंडियन फिल्म्स भी बहुत वेरी करती हैं। There's the Telugu industry, there's the Karnataka industry, there's the Tamil industry, there's the Malayalam industry. Personally speaking, Malayalam film industry is going through a golden phase. वो मतलब आजकल जितना अच्छा काम वो कर रहे हैं, but that happens very very rarely I think in any industry कि you know like 10 फिल्में आप देखिए तो हाँ गोल्डन फेज, 10 फिल्में आप देखिए तो 8 फिल्में आर रियली गुड। लेकिन अगर आप उनको एज अ वो मापदंड लेके चल रहे हैं तो वो फिल्में नहीं हैं जो रीच आउट कर रही हैं बाहर। उन फिल्म का एक बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ OTT उनकी व्यूअरशिप बढ़ी है, बाहर के लोग भी देखने लगे हैं, बट दोज आर नॉट द फिल्म्स दैट आर मेकिंग 100 करोड़ 200 करोड़, एक्सेप्ट फॉर वो जो अभी 2018 आई है, उसको छोड़ के उनकी फिल्में एक दायरे पे ही सीमित हैं। क्योंकि जो फिल्में जो चल रही हैं, और ये एक बहुत एकदम से लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा हुआ था कि वो फिल्में 4 फिल्में सुपर हिट हुई थी एक्चुअली स्पीकिंग। मतलब ऐसा नहीं था, द थिंग वाज कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही थी लास्ट ईयर। सो ये 4 फिल्में लगातार, पुष्पा, RRR, कंतारा और KGF 2, वो इतनी बड़ी हिट हो गई। और ऑफ कोर्स आई थिंक RRR डिज़र्व करती थी अपना सक्सेस। ये KGF भी एक अलग जो स्केल था उनका, वो एक डिज़र्व करती थी, तो वो है। और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि हमारी फिल्में, हम लोग ने बहुत साल से मसाला करना बंद कर दिया। जो हमारी 80s का जो मसाला था वो हम अब उतना करते नहीं हैं। हाउ मेनी एक्शन फिल्म्स आर रियली मेड, हाउ मेनी ऑफ दोज मसाला फिल्म्स आर रियली मेड। पठान वाज अ वेलकम चेंज, क्योंकि वो पुराना वाला बॉलीवुड लेके आई, जो कि मासेस के साथ कनेक्ट करता था, जो कि हम कहते थे कि हाँ वो जो फ्रंट बेंचर्स है वो उनका सिनेमा था। ये पुष्पा, RRR ये उनका सिनेमा है जिनसे वो भी कनेक्ट करते हैं। हमारी फिल्म बहुत टाइम से उनसे दूर चली गई थी। अब एक नाउ लेट अस से व्हेन वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटसाइड टैलेंट कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस इन द इंडस्ट्री? अगर आप बाहर का जो राइटर है आता है इंडस्ट्री में, उसकी इंडस्ट्री में क्या अहमियत है? मुझे लगता है कि इसी हमारी इंडस्ट्री, मतलब ये बहुत एकदम से बहुत लास्ट 2 साल से बहुत बड़ी डिबेट है ये इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के।
मुझे लगता है कि जो पिछले 20 साल 15 साल में 20 साल में जो मोस्टली जो डायरेक्टर्स आए हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू डायरेक्टर्स, सारे बाहर से ही आए हैं. जो राइटर्स भी हैं वो मोस्टली बाहर के हैं. फिल्म इंडस्ट्री, जो ये नेपोटिज्म की डिबेट है, इंडस्ट्री के अंदर के राइटर्स बहुत कम हैं. मतलब अगर हम सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन देखें तो आई डोंट थिंक कि बहुत राइटर्स हैं. मोस्टली जो राइटर्स हैं वो बाहर से आए. फर्स्ट जनरेशन राइटर्स हैं. डायरेक्टर्स भी अगर आप देखें, अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली के साथ जो हमारा मतलब आई थिंक अर्ली 2000 से जो शुरू हुआ, राम गोपाल वर्मा से आई थिंक वो शुरू हुआ कि वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स काफ़ी, उससे पहले तो लोग 50-50 साल तक असिस्ट करते रह जाते थे, फिल्म बनाने को नहीं मिलती थी. सो वो एक जो आया, जो बाहर से जो लोग आते हैं, मुझे लगता है कि एक जो मैं पर्सनली मुझे बहुत लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो अंधेरी कल्चर है कि हम सारी इंडस्ट्री अंधेरी में रहती है. हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म वालों से मिलते हैं, हमारे सारे दोस्त फिल्मों में काम करते हैं, हम काम भी फिल्मों में करते हैं, फिल्में देखते हैं, कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे भी जो 6 लोग मिलते हैं वो सारे, तो हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी से कट जाते हैं. इसलिए मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही अंधेरी छोड़ के दूर हो गया कि मुझे, क्योंकि ज़िंदगी से वो जुड़ाव ज़रूरी है. ज़िंदगी से एक जो खाली एक जो ज़िंदगी दुनिया है जो फिल्मों की, क्योंकि कहानी तो बाहर से ही आती है आपकी. जो अच्छी कहानी है, जो सच्ची कहानी है, वो तो बाहर की है ना. अब फिल्मों से कितना इंस्पायर्ड हो लेंगे और कितनी ऑथेंटिक फिल्म बना पाएंगे. जो ऑथेंटिसिटी है, जो आपने जी हुई है ज़िंदगी, वो तो बाहर से आती है. इसलिए मुझे लगता है कि बाहर के राइटर्स इम्पोर्टेंट है. एक अपना इंटरेस्टिंग, अच्छा ये बात मेरे ख्याल से बहुत सारे बिजनेस में लागू होती है, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, राइटिंग हो, कि एन आउटसाइडर इज़ द वन हु ब्रिंग्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द बिजनेस, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज समवॉट absorbed in the same rules. So it seems that even in writing, being an outsider is an advantage in some ways. In certain ways, yes, absolutely. अभी जो ये जो OTT में जो आए हैं, काफ़ी अच्छे शोज आ रहे हैं. Most of those writers are outsiders with not much background of writing. Fresh talent. Coming to that, what are the ways in which one can start writing a film or something like? जैसे आपने कहा कि OTTs में बहुत जन जो लिख रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम राइटरली बैकग्राउंड. तो ये आए कहाँ से? मतलब हाउ कैन दे एंटर दिस बिजनेस इफ द अपॉर्चुनिटी स्टिल रिमेन्स? सी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में टाइम तो लगता है. अ लॉट ऑफ देम आर ट्रेन राइटर्स. कुछ FTI, विस्लिंग वुड्स वगैरह से आए हैं, तो ऑलरेडी वो एक बैकग्राउंड है. कुछ लोग जर्नलिज्म से आए हैं, तो वो ऑलरेडी एक राइटिंग का बैकग्राउंड है. आजकल फिल्म स्कूल्स भी काफ़ी हैं, तो कुछ लोग वहाँ से आए हैं. तो और उसके अलावा जो आए हैं, मुझे लगता है कि अगर आप नए हैं, अगर आप आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो जैसे मैंने पहले कहा कि काम सीखिए, आइए. और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोगों से मिलना ईजियर है, उतना मुश्किल नहीं रहा है. एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा संजय लीला भंसाली से मिल लेंगे, आदित्य चोपड़ा से मिल लेंगे, लेकिन आप नए डायरेक्टर्स के साथ, जो डायरेक्टर्स हैं, जो ADs हैं, जो अपनी नई फिल्म बनाना चाहते हैं, आप उनसे टच में आ सकते हैं. सो वो सब है नेटवर्किंग का ज़रिया. और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ नेटवर्किंग? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर? राइटर का सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? किसके साथ उसकी उठना बैठना, मतलब कौन सी नेटवर्किंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर? आई थिंक सभी नेटवर्किंग ज़रूरी है, सबके साथ ही नेटवर्किंग ज़रूरी है. मैं पर्सनली, मेरा हमेशा डायरेक्टर्स के साथ अच्छा रहा है. हिंदी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मेरा हमेशा बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं. और हाँ, दिस इज़ अ नेटवर्किंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस में. लाइक एनी बिजनेस, आई थिंक कोई भी बिजनेस हो, आजकल नेटवर्किंग ज़रूरी है. तो वो नेटवर्किंग ज़रूरी है. मुझे लगता है कि जितने लोगों को आप ज़्यादा जानेंगे उतना अच्छा है. जितने लोगों को नेटवर्किंग एक हो गई, एक ट्रेनिंग हो गई, और एक डेमो सैंपल वगैरह हो गए. दीज आर सम ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स. सम ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स. प्लस ऑफ कोर्स यू नीड लक. ओके. Luck is a very very important factor in any business.
especially in this business. Especially in this business. Now, one of the things is you wrote Dil Dosti etc. You wrote 16. You wrote Blur. You've written Stree also. Now, एक ये भी लोग सोचते हैं या ऐसा हुआ तो है ही पहले कि अनक्रेडिटेड राइटिंग भी होती है कि बहुत जन लिखते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता है. तो क्या आपने कोई ऐसी फिल्म लिखी है जिसके लिए आपको क्रेडिट ना मिला हो? नहीं, मुझे क्रेडिट तो मेरी सारी फिल्मों के लिए मिला है, कम ज़्यादा जो भी हो पर मिला है. मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जो आपने लिखा है नाम तो है, हाँ जी, नाम लेकिन कंट्रीब्यूशन के इज इट एग्जैक्टली as per the contribution that is मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा. But that must be also because of contractual obligations, no? Even if suppose one tries to create a fair credit, then there are some contracts already with other writers, directors, things like that. I think इंडस्ट्री में वो प्रॉब्लम्स है कई बार, क्रेडिट्स की प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता है, वो सब होता है. Those are things, इसीलिए there are places like Writers Association where if you have a dispute with the producer, if you have a dispute with the writer, you can take your thing. What can be the, like you have joined Writers Association as a formal committee, तो writers का जो whatever you know their issues is something that you understand, that's why you've joined. What are the common issues that you see directly, like we are not talking about those who are trying to enter the business. Having entered the business, what are the issues that writers most commonly face and which you feel should be addressed? कई बार पेमेंट्स नहीं मिलती हैं, जैसे आपने कहा कई बार क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, स्टोरीज कई बार आपकी चुरा ली जाती हैं. ये मैं ये नहीं कहता कि स्क्रिप्ट चोरी होना जितना कॉमन बाहर लोग सोचते हैं कि हाँ, मतलब बहुत से राइटर्स को, मैं खासकर यंग राइटर्स को मिलता हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है पर होता है इंडस्ट्री में. तो इसी के लिए ऑल दोज थिंग्स आर देयर जो कि इश्यूज हैं. प्लस वी वांट टू टॉक अबाउट रॉयल्टी. हमारा एक राइटर्स एसोसिएशन, वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स अ मिनिमम बेसिक ड्राफ्ट, मिनिमम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि उतना तो मिलना ही चाहिए सब राइटर्स को. So those are the issues that we are working towards. And why writing? Why not the producing? Why not acting? Why not directing? Why not TV writing? Why not ad filmmaking? Why have you chosen writing? See, or did it choose you? नहीं, I think वो ये बचपन से फिल्में बनानी थी, तो मतलब वो इश्क तो फिल्मों से ही था. So TV से कभी उतना हुआ नहीं. एडवर्टाइजिंग आई एंजॉयड, थोड़ा बहुत कभी कभी किया भी मैंने, बट फिल्म वाज ऑलवेज व्हाट आई लव्ड, सो दैट्स व्हाई फिल्म्स. एंड when you feel inspired, like what are the films which inspire you to write कि भाई ये मेरी एक इंस्पिरेशन है कि yes this is what makes me a writer? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी फिल्म है जिसने मतलब कि हाँ, मतलब दिस इज़ व्हाट मेड मी अ राइटर, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी फिल्म्स हैं जो फेवरेट रही हैं, बहुत सारी फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत सारी किताबें हैं जिनसे. अच्छा, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी फिल्म जैसे आपने सीन्स कॉपी करने की हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. मैं उसमें, और मैं ये मतलब मॉरलिटी तो अलग बात है, पर मैं लेज़ी हूँ. मुझे लगता है यार खुद ही लिख लो ना. देखोगे अभी वापस पिक्चर, वो सीन चुराओगे, खुद ही लिख लो. मैं थोड़ा लेज़ी हूँ उस बात में. So coming to that, like laziness, what are the other things that keep you busy apart from writing? Do you get enough time to do other things as a film writer? I get enough time. I make enough time, I think, because professionally I'm very busy, but I make time to do other things. Like I'm also a counselor, so I work with people with mental health issues. So वो भी मैं करता हूँ. So you make time. Of course, I spend time with family. That's also very, very important. I read, I listen to music. All those things are also very, very important. क्योंकि ज़िंदगी से जुड़े रहना है, मतलब काम ही ज़िंदगी नहीं है.
So in a way, it's a very interesting life that you get to do other things in life as well, Yeah. and you get to do things which many people in India dream of, that कि उनकी कहानी है जो लोगों तक पहुंचेगी और देखेंगे लोग. Lucky in certain ways. In certain, so you are immortalized. Your words are immortalized. For 30-40 years later also they will be going through what you have I hope said. so. Yeah, I hope so. And to come towards the conclusion of our sort of class for film writers also, when somebody is planning a film writing career, what are the things one should do to be a very good writer? Like पढ़ना, देखना, क्या एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण एक एक्सीलेंस आ सके? मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीना सबसे इम्पोर्टेंट है. ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो कहानी अच्छी बनेंगी. वो अगर आपके पास नज़रिया नहीं है तो बहुत अच्छे राइटर नहीं बन पाएंगे. तो वो नज़रिया ज़रूरी है. कोई ऐसा डायलॉग आपकी फिल्मों में जो आपको लगा था कि ये चलेगा और चला और लोगों ने नोटिस किया, और कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगा कि यार तो लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो चलना चाहिए था डायलॉग, मतलब पीपल शुड नोटिस दिस डायलॉग बट इट डिडंट रियली टेक ऑफ इन दैट वे? नहीं, वो सेकंड वाला तो बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं जो आपको लगता है, बट मेरी पहली फिल्म दिल दोस्ती का पहला डायलॉग था जो यहाँ से फिल्म शुरू होती है, कि एक बात हो रही है, एक दिन में 3 लोग के साथ सेक्स कर सकते हो क्या? और इमाद कहते हैं कि सफ़ेद पानी की झील समझ रखा है क्या? सो वो डायलॉग अभी भी, मतलब फिल्म को 16 साल हो गए आए हुए, लेकिन अभी भी मैं किसी को मिलता हूँ जो दिल दोस्ती जिसने देखी है वो सबसे पहले वही डायलॉग बोलता है. अभी भी ट्रेंडिंग में आ जाती है OTTs पे दिल दोस्ती एक्सेट्रा एज अ वॉच, एज समथिंग टू वॉच. It remains a cult. It's still a very loved film. बहुत फिल्में होती हैं जो पॉपुलर होती हैं, but this is a very loved film. It has survived. It has survived, and a lot of people look back at it very, very fondly. You too? Because it was your first film. Of course. Who are the people from the crew that you are sort of still in touch with? Or मैं क्रू से काफ़ी, मतलब जो डायरेक्टर हैं मनीष, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उनसे टच पे हूँ. हम जो एडीज की टीम थी वो भी अच्छे दोस्त हैं. काफ़ी लोग हैं जो टच में हैं. So any last words that you would like to share as we wind up? I think filmmaking is fun. Filmmaking is joy. A lot of persistence, a lot of patience. But yeah, nothing like it. Nothing like it. Yeah. Okay. So let's wrap up this talk on a dream job, that is to tell your stories to crores of Indians. Thanks. Thank you.